उज्जैन के से विकास दुबे पकड़ा गया। महाकाल के दर्शन करते हुए विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी आ रही है। उज्जैन से गैंगस्टर विकास दुबे की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। 150 घंटे बाद आखिरकार विकास पकड़ा गया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का दोषी विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिशें जारी थी। एमपी के उज्जैन से विकास दुबे पकड़ा गया। सुबह से ही लगातार न्यूज नेशन इस बड़ी खबर पर बना हुआ था। जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि विकास दुबे कहाँ है। विकास दुबे की खबर आई थी कि वो नोएडा में भी छिपा हो सकता है, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है। एमपी के उज्जैन से विकास दुबे पकड़ा गया। बड़ी जानकारी, महाकाल के दर्शन के दौरान पकड़ा गया। और इस वक्त न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गई है दीप्ति चौरसिया जुड़ गई है। दीप्ति, बड़ी खबर, यूपी पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिल गई विकास दुबे को पकड़ने में। जी बिल्कुल, विकास दुबे उज्जैन महाकाल मंदिर के कैंपस से पकड़ा गया है। और जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक वो वीआईपी गेट से गया था 250 रुपए की रसीद कटा के दर्शन करने, और इस बीच पुलिस की नजर उस पर थी। और जब वो दर्शन करके लौट रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ा। और जो प्रत्यक्षदर्शी है वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है इसने खुद बोला कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। और कहीं ना कहीं उसको इनकाउंटर का डर था, ऐसा बताया जा रहा है। यही वजह रही कि वो इस तरह से मंदिर में आया और उसके बाद वहाँ पर उसकी अरेस्टिंग हुई। ठीक है, और क्या उस वक्त उसके साथ कोई और भी मौजूद था? विकास दुबे दर्शन कर चुका था, वो बाहर आ रहा था? दर्शन कर चुका था, दर्शन करके बाहर लौट रहा था। उसके साथ वहाँ कोई और था या नहीं, क्योंकि अभी पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने अरेस्टिंग से ज्यादा अभी तक किसी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए इस बारे में बहुत डिटेल नहीं बताया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि वो दर्शन कर चुका था और दर्शन करके जब लौट रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ा। दीप्ति, अभी विकास दुबे कहाँ है? पुलिस उसको कहाँ लेकर गई है? अभी इसके बारे में अपडेट अभी ली जा रही है। हालांकि उसको अरेस्ट करके महाकाल थाने ले जाया गया था। फिर उज्जैन के महाकाल थाने से कहाँ ले जाया गया है, क्या यूपी पुलिस उसको सीधे ले जाएगी, क्या यहाँ उसकी पेशी होगी, इस बारे में अभी तक कोई डिटेल नहीं मिल पाई है। अभी वहाँ से खबरें फिलहाल अपडेट हो रही हैं। ठीक है दीप्ति, सबसे पहले विकास दुबे जब दर्शन करने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था, वो बाहर निकल रहा था, तो किसने पहचाना, क्या हुआ था? देखिए, अभी बहुत जो बातें हैं वो ये है कि यूपी की जो एसटीएफ पुलिस थी और सभी तरफ से अलर्ट था। ये बात पहले भी थी कि विकास दुबे ग्वालियर भी आ सकता है, उज्जैन भी आ सकता है। और कहीं ना कहीं कल ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि नोएडा फिल्म सिटी में भी ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं वहाँ भी सरेंडर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बातें थी वो ये थी कि विकास दुबे कोई ऐसी जगह तलाश रहा था जहाँ उसका इनकाउंटर नहीं हो और वो अगर सरेंडर नहीं करे, अरेस्ट हो जाए, जैसी कोई भी सिचुएशन हो सकती थी, बस वो इनकाउंटर से बचना चाहता था। तो ये खबरें तो लगातार आ रही थी कि उज्जैन महाकाल में दर्शन को आ सकता है। और यूपी पुलिस वहाँ पर घात लगाए हुए बैठी थी, मध्य प्रदेश पुलिस भी उनके साथ थी। और अभी सुबह सुबह जो खबर मिली है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, महाकाल थाने ले जाया गया। लेकिन उसके बाद अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, कैसे होगी, फिलहाल पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई अपडेट अभी नहीं दिया गया है। जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकाल के दर्शन के बाद विकास दुबे बाहर निकल रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें, ये थाना महाकाल है जहां पर विकास दुबे को लेकर पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में यूपी एसटीएफ ने, यूपी पुलिस ने वहां राज्य पुलिस के साथ मिलकर जाल बिछाया हुआ था विकास दुबे को पकड़ने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। विकास दुबे की तस्वीर, जिससे अब से कुछ ही देर पहले महाकाल के दर्शन करने के बाद जब वो बाहर आ रहा था तब वहां से पकड़ा गया। और ये थाना महाकाल इस वक्त आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में, ये वही थाना है महाकाल मंदिर के पास का जहां पर विकास दुबे को लेकर पुलिस पहुंची है। मध्य प्रदेश की पुलिस भी है, चूंकि यूपी में कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके ये विकास दुबे भागा फिर रहा था, इधर उधर फिर रहा था, पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। जब इसे पता चला कि पुलिस की हत्या तो इसको चढ़ना ही है, तो फिर उसका एनकाउंटर ना हो जाए, इस वजह से
लगातार ये खबरें आ रही थी पुलिस के पास कि वो किसी ऐसी जगह पर जाएगा या तो कैमरे के सामने जाकर वो सरेंडर करेगा या किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाएगा जैसे कि मंदिर। अब देखिए, आप इस शातिर कुख्यात गैंगस्टर का दिमाग देखिए। ये मध्य प्रदेश पहुंचा, मध्य प्रदेश भी जाने की खबरें आई थी। मध्य प्रदेश में भी यूपी की पुलिस ने जाल बिछाया हुआ था और मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर आखिरकार विकास दुबे को धर दबोचा, विकास दुबे को पकड़ा गया। 150 घंटे बाद, तकरीबन 150 घंटे बाद विकास दुबे की ये गिरफ्तारी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं विकास दुबे की, आपको बता दें। और इस वक्त शिवम गुप्ता, न्यूज नेशन संवाददाता भोपाल, शुभम गुप्ता, न्यूज नेशन संवाददाता सीधे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुक करती हूँ। शुभम, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यही है कि जिसे 2-3 राज्यों की पुलिस लगातार ढूंढ रही थी वो आखिरकार उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ है। और अभी अभी कुछ देर पहले ही ये जानकारी आई है कि महाकाल मंदिर की जो सुरक्षा एजेंसी थी उसने इसे दर्शन करते हुए देखा। उसके बाद पुलिस को सूचित किया, पुलिस वहां पर आई और तुरंत ही गिरफ्तार किया गया। तो जो लगातार हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी सर्च अभियान चल रहा था, ग्वालियर चंबल में ज़्यादा सर्चिंग चल रही थी, वहाँ पर ये उम्मीद लग रही थी पुलिस को भी, STF को, कि यहाँ पर विकास दुबे हो सकता है। और उसके बाद आखिरकार उज्जैन के इस महाकाल मंदिर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अगर हम दिल्ली NCR की भी बात करें, कल गाजियाबाद में भी एक फुटेज, CCTV फुटेज देखा गया था जिसके बाद वो ऑटो रिक्शा में बैठ गया था और वहाँ पर भी सर्च लगातार चल रहा था। फिल्म सिटी को लेकर भी लगातार ये खबरें थी कि किसी न्यूज़ चैनल में सरेंडर कर सकता है। तो पुलिस की ओर से लगातार छानबीन की जा रही थी, मगर आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है। शुभम, मुझे ये बताइए कि महाकाल मंदिर में और यहाँ से गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, महाकाल मंदिर में मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने देखा, महाकाल की पुलिस ने देखा, वहां मौजूद पुलिस ने, या फिर जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी वहां महाकाल मंदिर में लगे हुए थे उन्होंने पहले देखा? देखिए, महाकाल मंदिर की जो सुरक्षा एजेंसी होती है, लगातार एक CCTV का बड़ा सेटअप महाकाल मंदिर में भी लगा हुआ है और जिस तरह से लगातार फोटोज वायरल हो रहे हैं, जो टेलीविज़न पर लगातार ये दिखाया जा रहा है, और उसके बाद एजेंसी ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस वहाँ पर आती है और उसके बाद जो है गिरफ्तारी की गई है। अब आगे हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इसे कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, कहाँ ले जाया गया है। एक तरह से यूँ कहें कि आप जो सीक्रेट एक प्लेस होता है पुलिस का, वहाँ पर ले जाया गया है। कोशिश यहाँ पर विकास दुबे की यही थी कि इनकाउंटर से किस तरह से बचा जाए और ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर जिस तरह का अपराध किया था, जिस तरह की हत्याएं की थी, उसके बाद पुलिस किसी तरह की कोई गिरफ्तारी के मूड में थी नहीं और उसके बाद आखिरकार अब गिरफ्तारी हुई है। आगे देखना होगा कि यूपी की STF जब आती है यहाँ पर तो उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है और कहाँ ले जाया जाता है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अमित भी जुड़ गए हैं कानपुर से, मनीष हमारे साथ नोएडा से मौजूद है। सबसे पहले अमित, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कानपुर में हत्याकांड हुआ था, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि उज्जैन से विकास दुबे को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि लगातार पुलिस पर दबाव बना हुआ था। बिल्कुल ज्योति, ये बहुत बड़ी खबर है और लगातार जिस तरह विकास दुबे के साथियों पर शिकंजा कसा जा रहा था, उसके बाद पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण इंटेल मिले थे। हमने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकारियों ने भी कहा था कि हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग है और बहुत जल्द एक बड़ी खबर आने वाली है। आज सुबह प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे, उसके 2 साथी जब मारे गए, उसके बाद IG मोहित अग्रवाल से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम आपको थोड़ी देर में कुछ बड़ा बताने वाले हैं। ऑफ कैमरा ये बात उन्होंने कही थी। और अब देखिए, ये जो खबर आई है ये बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं जिस तरह वारदात को अंजाम देकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अभी रोकना चाहूंगी आपको। यूपी सरकार ने विकास की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है, औपचारिक पुष्टि यूपी सरकार की तरफ से विकास दुबे की गिरफ्तारी की कर दी गई है। कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है विकास दुबे और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विकास दुबे को जब गिरफ्तार किया गया था, अब से कुछ ही देर पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। जब पुलिस विकास दुबे को लेकर जा रही थी, उसे महाकाल थाना लेकर जाया गया है। ये तस्वीरें आ रही थी उज्जैन से गिरफ्तारी की, ये तस्वीरें विकास दुबे की। विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने अलग अलग राज्यों में जाल बिछाया हुआ था। चप्पे चप्पे पर यूपी में
पुलिस की नजर थी। नेपाल आसपास के पूरे इलाके, नेपाल बॉर्डर, हर तरफ विकास के पोस्टर्स लगाए गए थे, लोगों को तस्वीर दिखाई जा रही थी, हर आने जाने वाले को पुलिस तस्वीर दिखा रही थी। और ये देखिए, ये तस्वीरें थाना महाकाल की, जहां पर विकास दुबे को पुलिस लेकर पहुंची। और ये देखिए, ये पूरा गैंग है। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह प्रभात मिश्रा को ढेर किया गया, बहुआ शुक्ला को ढेर किया गया, उससे पहले अमर दुबे जो कि विकास का सहयोगी था, उसको एनकाउंटर में ढेर किया गया। अब आखिरकार गिरफ्तारी विकास दुबे की हो गई थी। अपने साथियों के एनकाउंटर के बाद विकास दुबे को डर था कि कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, तो विकास ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत वो मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर गया और वहां पर जो मौजूद सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने विकास को पहचाना, उसकी इत्तला पास के पुलिस थाने को दी। पुलिस आई, पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया। विकास दुबे से पूछा गया कि आपका नाम क्या है? विकास दुबे ने कहा, मेरा नाम विकास दुबे है। अपने नाम की पुष्टि खुद विकास दुबे ने की। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मनीष नोएडा में मौजूद है और साथ ही साथ शुभम इस वक्त भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। शुभम, ये बताइए कि आप अभी मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है, सबकी नजर इस वक्त उज्जैन के उस थाना महाकाल मंदिर पर है, उस थाना महाकाल पर है जहां पर विकास दुबे को लेकर पुलिस पहुंची हुई है। क्या अभी भी विकास वही है या वहां से उसे किसी और जगह लेकर गया है? शुभम, गंभीर मामला है, बड़ा मामला है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है, इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इत्तला कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से भी इस बात की घोषणा कर दी गई है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि अब जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को ही ये विकास दुबे सौंप दिया जाएगा। मगर अभी उज्जैन में ही विकास दुबे को रखा गया है। पुलिस थाने में इस वक्त विकास दुबे मौजूद नहीं है, पुलिस उसे किसी और जगह लेकर गई है जिसका पता अभी पुलिस ने नहीं बताया है, या यूं कहें कि एक सीक्रेट प्लेस पर विकास दुबे को इस वक्त पुलिस लेकर गई है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा पुलिस भी पूरी सावधानी बरत रही है और जल्द ही इसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी की है, वहां पर यूपी पुलिस नहीं थी, ये आप साफ कर रहे हैं शुभम? जी बिल्कुल, क्योंकि आप शुरुआत में देखिए कि महाकाल मंदिर की जो सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने इसे देखा, उन्होंने अपनी मध्य प्रदेश पुलिस को ही सूचित किया, जैसा कि महाकाल जो पुलिस थाना है और वहाँ से पुलिस आती है और वहाँ से गिरफ्तारी होती है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इत्तला की गई है, क्योंकि वो भी लगातार सर्च कर रहे थे। मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे कि ग्वालियर चंबल का जो इलाका था, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से काफ़ी करीब है, या इस इलाके में ज़्यादा सर्च अभियान चलाया जा रहा था, ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। मगर अंदाज ये भी था कि इन इलाकों में भी पहुंच सकता है। और जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि गाजियाबाद में भी हमने देखा कि कल सीसीटीवी फुटेज में विकास दुबे दिखा था और उसके बाद वो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रवाना हो गया था। तो ऐसी स्थिति में अब मध्य प्रदेश पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तारी की है और अब उत्तर प्रदेश पुलिस को इत्तला कर दी गई है। जल्दी यूपी पुलिस भी आएगी। शुभम, आपको रोक रही हूँ, अमित के पास चलते हैं। अमित भी लगातार कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बताइए वहां से क्या अपडेट आ रहा है? पुलिस मध्य प्रदेश के उज्जैन कब जाएगी विकास को लाने के लिए? कोई जानकारी निकल कर आ रही है क्या? देखिए, अभी जिस तरह उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे गिरफ्तार किया गया है। हमारी आईजी मोहित अग्रवाल से कुछ देर पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि विकास को अगर पकड़ा जाता है कहीं यूपी के बाहर से, तो बाकायदा यहां से उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए अपील की जाएगी और यहां से एसटीएफ का दल यहां जाएगा। कल फरीदाबाद में जिस तरह विकास के साथी पकड़े गए थे, तो एसटीएफ के जवान गए थे और ट्रांजिट रिमांड पर ही प्रभात मिश्रा को यहां पर ला रहे थे। वैसे ही प्रक्रिया यहां पर होगी, लेकिन एक टीम गठित करने की बात सामने आ रही है कि एक टीम गठित करेगी और तत्काल वो यहां से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएगी और उसको ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर में न्यायालय के सामने पेश करने की कोशिश होगी। ठीक है, और कोई जानकारी पुलिस की तरफ से आई है? चूंकि अब आपने कहा कि एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा और उस टीम को फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए भेजा जाएगा विकास को। ये बताइए, विकास कब से मध्य प्रदेश में था? कोई इत्तला, कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई? देखिए ज्योति, अभी इस बारे में तो कोई हमारी अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है, लेकिन डे 1 से ही, जिस दिन से यह वारदात हुई थी,
उस दिन से ही इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो विकास दुबे है वो मध्य प्रदेश जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां पर ये कानपुर स्थित है, जहां पर ये वारदात हुई है, यहीं से आगे इटावा है और इटावा के बाद मध्य प्रदेश की सीमा लगती है चंबल से होते हुए। पहले दिन से इस बात की आशंका थी कि वो मध्य प्रदेश जा सकता है। उसका साला वहां रखता था, शहडोल में उसके साले को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, लगातार वहां पे पूछताछ की जा रही थी। तो मध्य प्रदेश के अधिकारियों से यहाँ के अधिकारी टच में थे। अब फरीदाबाद वाली अगर बात सच है, जो कि आप विकास दुबे खुद बताएगा कि वो फरीदाबाद में था या नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा उसके जाने की उम्मीद, छिपने की उम्मीद मध्य प्रदेश में ही थी। और देखिए हुआ भी कुछ वैसा ही, मध्य प्रदेश से विकास की गिरफ्तारी हुई है। अब लगातार यहाँ पर टीमें गठित की जा रही हैं और तत्काल यहाँ से कुछ अधिकारी वापस विकास दुबे को लाने के लिए यहाँ से रवाना होने वाले हैं। ठीक है, और कोई जानकारी अमित? अब अधिकारी यहाँ से निकलेंगे, एसटीएफ की टीम यहाँ से निकलेगी विकास को लाने के लिए, लेकिन 150 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, चूंकि आप इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं, कि एक डर था विकास दुबे में कि कहीं उसके साथियों की तरह उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि विकास दुबे के साथी जिस तरह पकड़ के लाए जा रहे थे, लेकिन वो लोग देखिए, उनके आप मानसिकता को समझिए। पकड़ के लाए जाने के बावजूद वो लोग पुलिस की अभिरक्षा से भागने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और उनका जो अंजाम हुआ, चाहे वो 5 उसके साथी और सबसे निकट साथी थे, कल अमर दुबे को मारा, वारदात वाले दिन अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को मारा, आज प्रभात मिश्रा और बहुआ शुक्ला, ये लोग लगातार पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही थी। अब जो विकास दुबे है उसको पकड़ जाने के बाद कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पर लाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो पुलिस है वो इस मामले में, जो विकास के पिछले सारे जो भी मामले थे जो कि फाइलों में बंद हो गए थे, उनको भी वापस खोलने की तैयारी कर रही है। न्यायालय में इसको पेश किया जाएगा और जो इसका अंजाम है उसको इसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर कानपुर हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर है, विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 150 घंटे बाद विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया और लगातार न्यूज नेशन इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चूंकि उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए विकास दुबे आज सुबह पहुंचा। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने देखा, जो महाकाल के मंदिर में सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उन्होंने उसकी इस बात की इत्तला जो पास का थाना था वहां पर की, महाकाल थाने में दी। पुलिस ने पूछा विकास दुबे से, नाम क्या है? विकास दुबे ने अपना नाम लिया, विकास दुबे है मेरा नाम। पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर इसी थाना महाकाल में मंदिर लेकर आई, इसी थाना महाकाल स्टेशन लेकर आई और फिर यहां से विकास दुबे को किसी अज्ञात जगह पर पुलिस लेकर गई है। ये कुल मिलाकर के अभी तक का घटनाक्रम रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है, 8 पुलिस कर्मियों की मौत का दोषी है। 8 पुलिसकर्मी जब विकास दुबे को पकड़ने के लिए गए थे तो ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात होती है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और लगातार ये मामला इतना गहरा गया है चूंकि पुलिस गठजोड़, राजनीतिक गठजोड़, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और आइए बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में पुलिस वालों की हत्या का दोषी, मोस्ट वांटेड विकास दुबे पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास की गिरफ्तारी हुई है। महाकाल के दर्शन करने के लिए विकास दुबे गया था, पूरी प्लानिंग थी। यूपी पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सरकार की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है विकास दुबे। और आपको बता दें कि लगातार कानपुर में जब से यह हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही विकास दुबे भागा फिर रहा था। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उज्जैन का महाकाल मंदिर और ये पूरा मंदिर का परिसर और ये लाल घेरे में विकास दुबे को आप देख रहे हैं। ये है विकास दुबे, ये वो शख्स है जो लगातार कई सारी आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहा है। पुलिस जाता छूट जाता, जेल जाता छूट जाता और उसका मनोबल इतना बढ़ गया कि लगातार वारदातों को अंजाम देता रहा और आखिरकार विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। अब विकास दुबे से पूछताछ होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 60 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को यह अंजाम दे चुका है। बहुत सारे मर्डर्स में इसका हाथ है, लूटपाट में इसका हाथ है और खबर यह भी लगातार बनी हुई थी कि इसको
कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण भी हासिल था। इसकी इतनी पहचान थी। और पहले ये समझने की कोशिश करिए, उस पॉइंट पे बाद में आएंगे। विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, लेकिन जो इसके साथी थे, पिछले दिनों क्या हुआ? प्रभात मिश्रा का कल रात में ही एनकाउंटर हुआ। बउआ शुक्ला 50,000 का इनामी बदमाश था। विकास दुबे का सहयोगी था, विकास के साथ काम करता था, हर घटना में उसके साथ रहता था। बउआ शुक्ला का भी एनकाउंटर हो गया है और अमर दुबे भी मारा गया। तो ये कड़ियां जरा गिनिए। कहीं ना कहीं विकास को डर था कि उसका भी उसके साथियों के साथ एनकाउंटर ना हो जाए। और ये देखिए, ये पूरी लिस्ट, ये वो अपराधी जो विकास के साथ थे। अमर दुबे एनकाउंटर हो गया है, रणवीर का एनकाउंटर हो गया है, शिव तिवारी, राम नरेश नागर, मनोज, चंद्रजीत, संतोष कुमार, गुड्डन त्रिवेदी, विष्णुपाल सिंह, लाला राम, अजीत कुमार, इंद्रजीत, लड्डे, सत्यम, नाहर सिंह, ये वो चेहरे बचे हैं जिन्हें पकड़ना या फिर जिनका एनकाउंटर जो भी होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये विकास दुबे के सहयोगी हैं। ये वो नाम है, वो कुख्यात है, वो गैंगस्टर है जो लगातार अपराध की वारदातों को अंजाम देते आए हैं। और जो इन सब में सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा विकास दुबे का, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह दर्शन के लिए पहुंचा और वहीं से ही मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है विकास दुबे को। अब आपको बता दें, अब आगे का क्या घटनाक्रम रहेगा। यूपी पुलिस की एसटीएफ अब एक विशेष कमेटी का गठन करेगी, विशेष टीम बनाएगी और ये टीम जाएगी विकास दुबे का हैंडओवर लेने के लिए, उसको पकड़ने के लिए और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए। ये जरा पूरा घटनाक्रम देखिए, ये 6 तस्वीरें देखिए। क्या हुआ कल रात में, क्या हुआ? इटावा में एनकाउंटर हुआ। किसका एनकाउंटर हुआ? बउआ शुक्ला का एनकाउंटर हुआ, जो कि विकास दुबे का सहयोगी था। और विकास दुबे के साथ ये जब 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस घटना में भी शामिल था। और ये तस्वीरें बताती हुई कि विकास दुबे कोई भी कितना बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा अपराध को अंजाम देने वाला शख्स क्यों ना बन जाए, उसका अंजाम वही होगा। सलाखों के पीछे है अब विकास दुबे, पकड़ा गया है और उसकी गिरफ्तारी उज्जैन मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर से हुई है। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था और जब ये मंदिर गया, चूंकि सीसीटीवी कैमरेस लगे होते हैं, वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने देखा कि ये शायद विकास दुबे है। उसके पास गए, पूछा कौन हो? विकास दुबे ने कहा मैं विकास दुबे, मेरा नाम विकास दुबे। पुलिस को इत्तला की, पुलिस आई और पुलिस ने आकर गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद उसे महाकाल थाना ले जाया गया। अब महाकाल थाना से विकास दुबे को पुलिस किसी अज्ञात जगह पर लेकर पहुंची है मध्य प्रदेश पुलिस। न्यूज नेशन ने सबसे पहले ये खबर दिखाई, आपके चैनल न्यूज नेशन ने सबसे पहले ये खबर दिखाई और लगातार आज सुबह से विकास दुबे के सहयोगियों का जो एनकाउंटर हुआ था, उस बड़ी खबर पर न्यूज नेशन बना हुआ था, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहा था। और हमने आपसे वादा भी किया था, लगातार हम आपको लगातार ये कह रहे थे कि जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी विकास दुबे से जुड़ी, सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। और सबसे पहले न्यूज नेशन ने इस खबर को अपने दर्शकों के लिए सामने रखा और आखिरकार विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई और अब बड़ी बात यह है कि विकास दुबे से पूछताछ होगी। कौन से सहयोगी थे पुलिस में, आखिर कहां तक उसकी पैठ थी, कौन कौन पुलिस के वो लोग थे जो उस तक जानकारी पहुंचा रहे थे। कानपुर में जब 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए तो किसने विकास को बताया कि पुलिस आ रही है पकड़ने के लिए। और इस वक्त लगातार मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम हमारे साथ भोपाल से मौजूद है, अमित हमारे साथ कानपुर से मौजूद है। पहले शुभम, आपके पास आती हुई क्या जानकारी मिल रही है? अभी भी अज्ञात जगह पर है विकास दुबे और इसके अलावा पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर रही है, अब यूपी पुलिस भी वहां पहुंचने वाली है। और उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, अभी शुभम आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें देखिए, विकास दुबे को ले जाती हुई पुलिस। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने पकड़ा हुआ है। पीछे से 2-3 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने विकास दुबे को कमर से पकड़ा हुआ है, उसकी कमीज को पकड़ा हुआ है। और ये देखिए कैसे उसके पकड़कर, ताकि ये भाग ना जाए, पुलिस की गाड़ी और पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाएगा और ये देखिए पुलिस ने एक थप्पड़ मारा, उससे मारा, शायद कुछ कहा विकास दुबे ने। और ये देखिए कैसे
पुलिस ने विकास दुबे को इस गाड़ी के साथ पकड़ा हुआ है और विकास दुबे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए चेहरा भी दिखाई दे रहा है। विकास दुबे को पकड़ लिया गया है और उसने, आप देख रहे हैं दोनों पुलिसकर्मी आसपास, बाकी पुलिस फोर्स पीछे और विकास को हाथ से पकड़कर उसे ले जाती हुई, ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसको पकड़कर पुलिस अपने साथ लेकर जा रही थी और इसके बाद सीधा ये थाना महाकाल मंदिर लेकर पुलिस गई और फिर उसके बाद थाना महाकाल मंदिर से, माफ कीजिएगा, थाना महाकाल से ही उसके बाद पुलिस उसको किसी अज्ञात जगह पर लेकर गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी अंदर जाती हुई और विकास दुबे को बिठाया और फिर अज्ञात जगह पर पुलिस उसको लेकर गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह से ही इस बड़ी खबर पर हम बने हुए थे और सबसे पहले न्यूज नेशन ने ये खबर ब्रेक की और अपने दर्शकों को बताया कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है उज्जैन के महाकाल मंदिर से। और ये विकास दुबे की तस्वीर, फोटो आप विकास दुबे को देख रहे हैं। ये फुटेज दरअसल ये बताता है कि विकास दुबे को जब पकड़ा गया था तो कैसे गाड़ी में बिठा करके विकास दुबे को पुलिस पहले थाना लेके जाती है, थाना महाकाल लेके जाती है, उसके बाद किसी ऐसी जगह पर लेके जाती है जिसके बारे में अभी कोई जानकारी निकलकर स्पष्ट सामने नहीं आई है। और अब यूपी पुलिस की टीम को गठित किया जा रहा है, एसटीएफ की स्पेशल टीम बनाई जा रही है और ये स्पेशल टीम विकास दुबे को लाने के लिए जाएगी मध्य प्रदेश के उज्जैन। और आखिरकार विकास दुबे पकड़ा गया। 60 से ज्यादा आपराधिक गतिविधियों में, आपराधिक वारदातों में सीधे विकास का हाथ था। आपको बता दें, विकास दुबे की अगर हिस्ट्री के बारे में आपको बताएं कि 17-18 साल का जब वो था तब उसने पहली बार मर्डर को अंजाम दिया और उसके बाद से ही उसमें खौफ खत्म होता गया और उसका मनोबल आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए बढ़ता गया। और ऐसा हुआ कि मर्डर करता, जेल जाता, कुछ दिन बाद छूट जाता और लगातार यही एक सिलसिला उसकी जिंदगी में चला आ रहा था। बताया यह भी जाता है कि वो फिल्मों से बहुत प्रभावित था और एक फिल्मी अंदाज में वो रहता था। हालांकि विकास दुबे के माँ बाप का भी स्टेटमेंट आया जिसमें मां ने कहा कि मेरे बेटे का एनकाउंटर कर देना चाहिए। हालांकि पिता की तरफ से ये कहा गया था कि मेरा बेटा जो है वो इस वारदातों में उसने इन वारदातों को अंजाम नहीं दिया, कुछ गलतफहमी हुई है। और इस वक्त आपको बता दें, नरोत्तम, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर, बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, तो देखिए, मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इत्तला कर दी है यूपी पुलिस को, अब यूपी पुलिस आएगी और विकास दुबे को लेकर जाएगी। और हम पहले से ही लगातार हम अलर्ट पर थे और इसीलिए मुस्तैदी की वजह थी, वो मुस्तैदी ही वो वजह थी जिसकी वजह से विकास दुबे आज पकड़ा गया मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को धर दबोचा गया। वही तभी की तस्वीर आप देख रहे हैं, पीछे से एक पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारा विकास दुबे को, शायद विकास ने कुछ ऐसा कहा और देखिए पीछे से पकड़ा हुआ है पुलिस वाले ने, एक पुलिस वाले ने उसे कंधे से पकड़ा हुआ है कि विकास भाग ना जाए। और शुभम के पास चलते हैं, भोपाल में मौजूद है शुभम। तस्वीरें हम देख रहे हैं, पुलिस के साथ है विकास दुबे, पुलिस ने दोनों तरफ से उसको पकड़ा हुआ है, पीछे से पुलिस आ रही है। अभी कोई जानकारी आपके पास है क्या लेटेस्ट? देखिए, अभी हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है और अभी अभी उनका बयान सामने आया है। जो चर्चा हम कर रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी, क्या एसटीएफ यहां पर पहुंचा हुआ था, तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस ने ही विकास दुबे को गिरफ्तार किया है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ही उत्तर प्रदेश पुलिस को या सरकार को इत्तला कर दी गई है कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जल्द से जल्द मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जाएगा। खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश अगर ले जाया जाएगा तो विमान के तहत जो है वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी इत्तला कर दी गई है। ठीक है, अभी कहां है विकास दुबे, ये पता चल पाया या अभी भी वो जगह अज्ञात ही है?
देखिए, शुरुआत में महाकाल पुलिस थाने ले जाया गया, चूंकि ये वहीं का मामला था, और उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सूचना दी गई, पुलिस के बड़े अधिकारियों को बताया गया और उसके बाद अज्ञात जगह पर ले जाया गया है विकास दुबे को, क्योंकि उसके साथ ये बताया जा रहा है कि 3 आदमी और भी थे और बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। लिहाजा किसी तरह की कोई और वारदात ना हो, सिक्योरिटी सुरक्षा के मद्देनजर विकास दुबे को एक ऐसी जगह ले जाया गया है जहां जिसका पता सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही जानती है। और कोशिश यहां पर पुलिस की यही है कि किसी को इस स्थान के बारे में ना पता चले। अगर हम उज्जैन के बड़े पुलिस अधिकारियों की बात करें तो कोई भी ज़्यादा अभी अधिकारी इस बारे में कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा मामला है और चूंकि अब गृह मंत्री के पास ये पूरी की पूरी बात चली गई है। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सरकार से बातचीत की है, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो गई है और कोशिश यहाँ पर यही है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जाए। ठीक है, बड़ी बात शुभम, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि विकास दुबे के साथ 3 और साथी थे और इसके अलावा विकास को विमान के जरिए यूपी ले जाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, इस पर विचार चल रहा है, चूंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में विकास दुबे है और जब उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास को गिरफ्तार करके थाना महाकाल ले जाया गया, उसके बाद उसे अज्ञात जगह पर ले जाया गया। अब खबर ये आ रही है, जो शुभम न्यूज नेशन संवाददाता हमें दे रहे हैं, कि विकास दुबे को विमान के जरिए यूपी ले जाया जा सकता है। और जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई उस वक्त विकास दुबे के साथ 3 और साथी थे। शुभम, ये 3 साथी कौन थे विकास के साथ, इसके बारे में जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल ये सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि विकास दुबे के साथ उसके कुछ और साथी भी थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से विकास दुबे के ज़्यादा कनेक्शन थे। शहडोल में हमने देखा था कि उसका साला रहता था, 3 दिन पहले ही उसकी भी गिरफ्तारी की गई थी। ग्वालियर चंबल में हम लगातार देख रहे थे। ऐसे में पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से किसी तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल सिर्फ इतना ही गृह मंत्री की ओर से बयान आया है कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस को हमने इत्तला कर दी है। तो फिलहाल थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक इसमें डिटेल में और भी जानकारी पुलिस की ओर से सामने नहीं आई है। ठीक है, शुभम हमें जानकारी दे रहे हैं। अमित के पास चलते हैं, कानपुर में मौजूद है। अमित, आप बताइए क्या जानकारी मिल रही है? अमित के पास हम जाएंगे, लेकिन तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये वही विकास दुबे है, ये वही शख्स है जो 60 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। और आपको बता दें, ये वो शख्स है जो कानपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ, 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए, वो उसका मुख्य आरोपी है। ये वो शख्स है जिसके लगातार जिसे जानकारी पुलिस के अंदर से भी दी जा रही थी। इसकी पैठ पुलिस में इतनी है कि जब पुलिस वाले उसके यहाँ पहुंचे थे उसको पकड़ने के लिए, तब पहले से ही विकास के पास जानकारी थी कि पुलिस आ रही है, पूरी तैयारी की गई थी, हथियारों को तैयार कर लिया गया था। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर महाकाल के मंदिर से जब गिरफ्तारी करके पुलिस उसको ले जा रही थी थाना महाकाल, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए दूसरी तस्वीर, पुलिस की पिटाई करते हुए विकास की, पीछे से उसको मारती हुई विकास ने कुछ ऐसा कहा कि पुलिस ने पीछे से विकास को मारा। ये देखिए, पुलिस ने हर तरफ से विकास को घेरा हुआ है। चूंकि आपको बता दें, ये जो गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, ये मध्य प्रदेश पुलिस ने की है। मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब यूपी पुलिस जो है आएगी, मध्य प्रदेश यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम आएगी। बाकायदा एक स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है एसटीएफ की, और ये टीम आएगी विकास को लेने। और जानकारी ये भी आ रही है कि विकास को विमान के जरिए यूपी ले जाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया होगी। और यूपी सरकार की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है। न सिर्फ सरकार बल्कि पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ था। सवाल पूछे जा रहे थे कि विकास की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। 150 घंटे बाद, 150 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और इनाम 50,000 का पहले घोषित किया गया, जिसे 5 लाख कर दिया गया। और अब आखिरकार विकास की गिरफ्तारी हो गई है। अब गिरफ्तारी जब हुई है विकास की, तो अब पुलिस की कोशिश रहेगी पहले उसको पूछताछ की जाए, पहले उसको रिमांड पर लिया जाए। अभी पुलिस, यूपी पुलिस पहुंचेगी, उसको कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड पर लेगी और फिर एक एक करके सवाल विकास दुबे से पूछे जाएंगे कि कौन कौन से संरक्षक उसके थे, राजनीति में या फिर पुलिस में। ले लो यार, अरे हवाई नहीं हो यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो।
अंदर ही ले लो यार। अरे हवाई नहीं यार गाड़ी नहीं है। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे क्या? चलो ले लो अंदर ही ले लो यार। अरे हवाई नहीं